अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके रूट्स के बारे में भी आपको पता है, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आते हैं उनका रिलेशन क्या है उसके कोफिशिएंट के साथ, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट होते हैं उनका और रूट्स का जो है रिलेशन क्या है, उस रिलेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने आपके पास लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, जिसे हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते होते हैं, जो कि हमारे पास गिवन है एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। लेट यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं हमारे पास, यानी अल्फ़ा और बीटा। लेट्स मैं कह देता हूँ कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास इनका रूट्स जो हमारे पास आएंगी उनकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, अल्फ़ा इक्वल होगी हमारे पास माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसी तरह से बीटा की वैल्यू हमारे पास सेकंड रूट जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास होगा बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। लेट अगर हम इनको सम कर देते हैं, ठीक है, यानी इन दोनों रूट्स को हम इनका सम कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है। अगर हम इनको दोनों को सम करते हैं तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास इक्वल आता है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी इन दोनों को सम किया और इनकी भी हमने राइट साइड को सम किया तो हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर आता है वो हमारे पास होता है माइनस बी बाई ए के इक्वल आता है। इसी तरह से अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट फाइंड करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास इक्वल आता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल होता है हमारे पास सी बाय माइनस सी बाय ए के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास माइनस की सिंबल नहीं है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए, ठीक है, तो इसका रिलेशन समझने के लिए मैं आपकी एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ कि ये आपके पास इनका क्या रिलेशन है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कोफिशिएंट और रूट्स के दरमियान क्या रिलेशन है, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.3, उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, जिसका फर्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व करके दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं विदाउट सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी हमने अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, बिना सॉल्व किए हमने ये बताना है कि उनके रूट्स को हम सम करें तो क्या आंसर आते हैं और उसका प्रोडक्ट भी हम फाइंड कर सकें इजीली। इस रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, इजीली उनका सम भी फाइंड कर सकते हैं और उसका प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को मैंने लिखा जो हमारे पास गिवन था 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कंपेयर कर लेता हूँ जो कि हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साथ कंपेयरिंग विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से देखें जब हमने कंपेयर किया तो ए की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल आ गई, ए की वैल्यू हमारे पास 4 की इक्वल आ गई। इसी तरह से बी की वैल्यू यहाँ पे देखें तो माइनस 4 की इक्वल आ गई। इसी तरह से सी की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 के इक्वल आ चुकी है, ठीक है। अब देखें हमें पता होता है कि सम ऑफ रूट्स हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, सम ऑफ रूट्स जो होते हैं हमारे पास इक्वल होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। तो हमने क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर लेनी है, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। जो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आई थी, यानी ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए की वैल्यू हमारे पास 4 और बी की वैल्यू -4 थी। इसको हमने यहाँ पे पुट कर लेना है। तो जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस तो पहले से हमारे पास मौजूद है, सेकंड माइनस हमारे पास वैल्यू में था तो माइनस यहाँ पे -4 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास वैल्यू है ए की, उसकी हमने ए की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। यहाँ से माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ से क्या किया है,
4 को 4 के साथ कैंसिल कर लिया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, जस्ट 1 आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हमारे पास होते हैं वो इक्वल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यू। उसी तरह से सी और ए की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -3/4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी के मज़ीद 2 पार्ट हैं जो कि आपको होम टास्क में दिए जाएंगे। ठीक है, तो आगे हम एक्सरसाइज इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ 2x² प्लस kx प्लस 6 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कहते ये आपके पास इक्वेशन गिवन है 2x² प्लस kx प्लस 6। आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और उसने कंडीशन भी बता दी कि आपके पास सम ऑफ रूट्स जो आपके पास हैं वो इक्वल हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो हमें गिवन है इक्वेशन लिख लेता हूँ। इक्वेशन हमारे पास है 2x² प्लस kx प्लस 6 इक्वल टू 0। उसी तरह से हम इस इक्वेशन को भी कंपेयर कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर किया तो हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब देखें यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 2, b हमारे पास किसके इक्वल है, b हमारे पास k के इक्वल है, इसी तरह से c हमारे पास 6 के इक्वल है। ठीक है, जो हमारे पास कंडीशन गिवन थी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कि उसने कहा था कि सम ऑफ रूट्स आपके पास इक्वल हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। ठीक है, तो यहाँ से देखें सम ऑफ रूट्स हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा के इक्वल आ जाएंगे। यानी ये उसने कंडीशन गिवन थी कि हमारे पास सम ऑफ रूट्स इक्वल हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, तो हमने वही लिखा। अब हमें पता होता है कि सम ऑफ रूट्स जो होते हैं वो हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, -b/a के इक्वल होता है इक्वल टू कंडीशन के मुताबिक c/a हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। यहाँ से हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई बाय ए के साथ हमने दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया है तो ए के साथ कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है, -b इक्वल टू c आ जाता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक में जस्ट वैल्यू को सब्सिट्यूट करना है। वैल्यू हमने सब्सिट्यूट की है b और c की। जब वैल्यू हमने सब्सिट्यूट की है तो हमारे पास b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू k हमारे पास था। ठीक है, तो माइनस एज इट आ जाएगा और b की जगह पे k लिखा इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पे माइनस, हमने तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे k के साथ माइनस भी है तो दोनों साइड से आप ये करें कि माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस इस साइड पे जाके प्लस माइनस के साथ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब इसी एक्सरसाइज का जो आपका होम टास्क है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 आपके एज अ होम टास्क है। ठीक है, ये आपने सॉल्व करके सबमिट करवा लेने। क्लियर है, ओके, अल्लाह हाफिज़।